पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परम अक्षर ब्रह्म करता है और वो जड़ है, इस सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और तना कौन है? वो अक्षर पुरुष है और मोटी डार है वो सर पुरुष है। और उस सर पुरुष के आगे तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। ये एक लिंक है हमारा। तो कोई भी, जैसे हम कोई पौधा लाए, आम का पौधा आप लाए, उसको कैसे बीजना चाहिए? बुद्धिमत्ता किस चीज में होगी? ऐसे। ये देखिएगा, उस पौधे को सुचारू रूप से बीजने का, बोने का, प्लांटेशन करने का ये तरीका है। जड़ को गमले या मिट्टी में दबाइए और जड़ की पूजा कीजिए, इसमें सिंचाई कीजिए जड़ की। इस जड़ से आहार चलेगा तना में, ये अक्षर पुरुष है। तना से जाएगा डार में, ये सर पुरुष है। ये डार है, ये सर पुरुष है। इसको अक्षर ब्रह्म कहो अर्थात सर पुरुष कहो या काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो। इससे आगे फिर ये तीनों गुण रूपी शाखा है, ब्रह्मा रजगुण, शिव जी तमगुण और विष्णु जी सतगुण। तो ये शाखाएं हैं। अब जैसे हम इस मूल की सिंचाई करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, मूल मालिक की, पूर्ण परमात्मा की साधना प्रॉपरली करेंगे, शास्त्र अनुकूल करेंगे, तो यहां से हमारे शुभ संस्कार बनकर ऊपर आएंगे। तना में, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखा में। हम तो पात रूप संसार हैं, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ही हमें आगे लाभ मिलेगा। ये समझिए कि इन टहनियों के, ब्रह्मा विष्णु महेश शाखाओं के ही फल लगेंगे, आम लगेंगे। अब इतना कौन मूर्ख होगा, इतना कुछ ज्ञान देर फेरने के टहनियों ने काट दो। अब हम ये बताते हैं कि आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आपने पूजा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की शुरू कर दी। आप ऐसे भक्ति रूपी पौधा बोए बैठे हो, आप ऐसे बीज रहे हो। और ये दास ये कहता है, परमात्मा कबीर जी भी यही कहते हैं कि इसको ठीक बीज लो। अब ऐसे बीजने से तो पौधा नष्ट हो जाएगा, आपकी भक्ति साधना जीवन नष्ट हो रहा है। और ऐसे शुरू कर दो, बस ना तो ये छोड़ने हैं और ना ही इनको का तिरस्कार है। परमात्मा कहते हैं, एक कैसा दे सब सद है, एक कैसा दे सब सद है, और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फले फूले ए गाए। एक कैसा दे, एक ही की पूजा करने से ये पूरा वृक्ष यानी सब सज जाएंगे। सर पुरुष भी, अक्षर पुरुष भी, सर पुरुष भी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी प्रसन्न रहेंगे और इसका फल लगेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा आपका जीवन सब सुखों से फल फूल परिपूर्ण हो जाएगा।
एक कै साधे सब सधे और सब साधे सब जावे। आप सब की साधना कर रहे हो, आपने भक्ति रूपी पौधे का नाश कर दिया, आपका जीवन व्यर्थ हो गया। और माली माने समझदार व्यक्ति जिसको पूरा ज्ञान है, वो माली सींचे मूल को फले फूले गाय। पुणात्मा समझदार को संकेत ही बहुत होता है समझने के लिए। समझदार को संकेत ही होता है कि ये दास के बताना चाहा था। परमेश्वर कबीर जी 25 दिन के हो गए थे और उन्होंने ना तो कोई जलपान किया ना दूध पिया, और स्वस्थ ऐसे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो गाय का, इतने स्वस्थ शरीर। अब वो नीमा जो परमात्मा की मुंह बोली माता थी, उसको चिंता होगी, बच्चे ने दूध नहीं पिया, बिल्कुल भी मुंह बंद कर ले, कितनी कोशिश कर ले उल्टा डाल दे। अब वो 25वें दिन बुरी तरह रो रही है बैठ कर कि हे भगवान, हे शिव जी भगवान, आप पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, अपने दुख न रो रहे थे, टाइम पास हो गया था। अब आपने ये लाल दिया है, ये प्रभु इसकी रक्षा भी करो। आज अब इस बच्चे ने 25वां दिन हो गया, इसने दूध पिया नहीं, ये मरेगा और साथ में मैं मरूंगी। इस बालक बिना मैं जी नहीं सकती भगवान। आज इस घर में 2 लाश होंगी, 2 मृत्यु होंगी। यूं कहकर वो बुरी तरह रोने लगी। शंकर भगवान शिवपुरी से परमात्मा प्रेरणा करते हैं इनको रिमोट से। शिव जी वहां से आए, एक साधु रूप बनाकर, एक भक्त ब्राह्मण रूप बनाकर, भगत रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आखड़े हुए और कहने लगे, माता जी, माई क्यों रो रही है तू, क्या बात हो गया बहन? अब वो बुरी तरह रो रही है, देख भी नहीं रही संत की तरफ। जब कई बार कहा भगवान शिव जी ने, तब कहा माई ने कि भगवान के महात्मा जी, आप भी रोने लग जाओगे, मेरी कहानी ना सुनो, यही इसी में हित होगा। फिर भी शंकर भगवान ने यानी संत रूप में, ऋषि साधु रूप में विराजमान ने कहा, बेटी ऐसा कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे, मन हल्का हो जाता है। उन्हें रोते रोते सारी कथा सुनाई कि हमारे पहले तो कोई संतान नहीं थी। एक दिन मेरे भगवान शंकर जी ने, शिव भगवान ने लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर मुझे ये लाल दे दिया। आज इसने 25 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया पिया। अब ये मरेगा, ये तो अंडरस्टूड है कि तो मरेगा, जो बालक नहीं खा रहा जीवेगा ही नहीं। तो माई को भगवान शिव ने कहा कि मुझे दिखा तेरा बालक। वह लाई उठा के और उस महात्मा के चरणों में डालना चाहा, जैसे बच्चे ने चरणों में डाल दिया करे, आप ही जीवन दान करोगे। वहां से उठकर उसके हाथों से ऊपर करने लगी, तभी हाथों से ऊपर उठे परमात्मा और लगभग 6-7 फुट की ऊंचाई पर नो दूध जाकर विराजमान हो गया आकाश में बगैर किसी सपोर्ट के। तब भगवान शिव ने ऐसे किया, हाथों में गोदी में लेने के लिए वहां आकर विराजमान हो गए। तब परमात्मा कबीर जी और शिव जी की 6 बार चर्चा हुई। तब परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप इसको कहो, इनको कहो कि कुंवारी गाय लाएं और उसके ऊपर आप अपनी आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वह दूध देने लग जाएगी। भगवान शिव जो साधु वेश में थे, उसने कहा कि माई आपके पति को कहो कि वो एक कोरा बर्तन ले आओ कुमार कहते स्वच्छ, और एक कुंवारी गाय ले आवे, ये बालक दूध पिया करेगा उसका। ऐसी व्यवस्था की गई। शिव भगवान ने कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के कुंवारी गाय के लंबे लंबे सतन हो गए, और अपने आप दूध निकलने लग गया, वो पात्र भर गया। परमेश्वर कबीर जी ने वो दूध पिया, क्योंकि वो सतलोक से आया।
उस पवित्र गाय के सतन में ऊपर से भेजा, भगवान ने बुलाया मंगाया। तो उसके बाद वो दूध देने लगी और नीरू प्रतिदिन अपना दूध निकाल और बच्चे को पिला और अपना भी गुजारा करे। अपने आत्माओं, ये 600 वर्ष पहले भी परमात्मा ने ये लीला की थी। सतयुग में भी यही लीला की थी, त्रेता में भी यही लीला की थी, द्वापर में भी यही लीला की थी। इसलिए उसका प्रमाण हमारे पवित्र वेदों में विद्यमान है। आपको दिखाते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अब दिखाते हैं आपको ये कहां से प्रकाशित, कहां से है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है, ईमेल है। आर्य भाषा भाषा महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये इनके फोन नंबर है। यहां देखिएगा, बिल्कुल प्रारंभ है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और यह मंत्र नंबर 9। अभी इमम अधन्या उत्सृणन्ति धेनवै शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। इन्होंने तो ठेका ले रखा है अनुवाद को गलत करने का, फिर भी बहुत कुछ सुलझेगा। इसका अर्थ है कि इस परमेश्वर को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशु माने कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय गौवें तृप्त करती है। देख कितना स्पष्ट कर रखा हो गया। उस सोमम माने अमर पुरुष को, ये तो श्रद्धालु पुरुष को कह रहे हैं। शिशुम बालक और कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से, अभी अधन्या, अभी अधन्या बने बिना दनाई, और अभी माने पूर्ण रूप से, यानी कत्ती कुंवारी, अभी अधन्या, कुंवारी धेनु माने गाय तृप्त करती हैं, अर्थात उसको वो दूध देती हैं। और परमात्मा जो बालक रूप में आता है, शिशु रूप में धारण करके आता है, उसको वो तृप्त करती हैं, उसको दूध पिलाती हैं। इसे सीधा सा अर्थ है इसका। अपने आत्माओं, अब आप जी को ये प्रत्यक्ष हुआ कि परमात्मा ऐसी लीलाएं करता है जिसको हमारे वेद भी प्रमाणित कर रहे हैं। हम वेदों को यथार्थ ज्ञान युक्त मानते आए हैं और आज वही वेद हमें उस परमेश्वर कबीर जी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और परमेश्वर ने स्वयं भी अपने सतलोक से आए थे, उसमें ये लीला की थी। और उन्हीं का आंखों देखा जो परमात्मा जिन पुण्यात्माओं को आकर मिले, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, जहां परमात्मा परमेश्वर कबीर जी आए थे सतलोक से और एक साधु रूप में, जिंदा के रूप में उन्हें मिले थे। फिर उस आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। तो जब उस गरीबदास जी को आकर मिले थे तभी कंवारी गाय का दूध ही पिया था। और जब वो स्वयं लीला कर रहे थे, बालक रूप धारण किया, तब भी उन्होंने एक कुंवारी गाय का दूध पिया था। तो गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक में लेकर गए, वहां से फिर अपनी सब समर्थता और शक्ति और यथार्थ भक्ति से परिचित करा के फिर वापस छोड़ा था। तो गरीबदास जी ने फिर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी है।
अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं थोड़ी सी। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भुवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। गृह सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर प्रकट हुए परमात्मा इस पृथ्वी के माँ, इस पृथ्वी के माँ ही इस पृथ्वी पर एक दास बनकर आए और जीव उदाहरण जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले। गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर आधार, ऊपर ताए परमात्मा। और मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार, मोमिन यानी मुसलमान को, मुजराहे को परमात्मा जंगल में मिले। कोट किरण शशि भान सूद आसन अधर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। जो माई ने उस बालक को अपने सीने से लगाया, कहते हैं उस माई का सारा शरीर एकदम शांत हो गया, बहुत आनंदित हुई। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमके पदम अनंत। गोदी लिया, फिर मुंह चूम्या जैसे बालक की के लाड करती है माता अपने बच्चे की। और कहते हैं उस परमात्मा बालक रूप का इतना वाइट, स्नो वाइट शरीर था, कलर था परमात्मा का, नूरी शरीर था, हिम रूप, हिम जैसा, यानी हिम कहते हैं बर्फ को। और जैसे सफेद कपड़ा लेते हैं तो यूं क्या करते, स्नो व्हाइट कपड़ा दे भाई, स्नो व्हाइट यानी बर्फ के साथ। हेम रूप यानी स्नो व्हाइट मालिक का कलर था। और ऐसा नूर दमका था मालिक का जैसे चिपके से लग रहे हो। काशी उल्टी गुल भया वहां मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे। वो देखन ये न्यू कहे, कोई कहते इंद्र है, कोई कहे ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु जी है। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते हैं ईश। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया जिसे कहे कबीरा बाप। भक्ति और मुक्ति लेकर परमात्मा उतरे आए थे, वहां पर प्रकट हुए थे। और मेटन तीनों ताप, तीनों तापों का नाश केवल एक कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं और कोई भगवान नहीं कर सकता, वो परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। और एक मुसलमान के घर आकर डेरा लिया जिसको परमात्मा को शुद्ध
कबीर जी जिसे पिताजी कहा करते थे, बाप कहा करते थे। दूध न पीवन अन्न बखे, ना पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया वो राजा परजारीत, जम्बू द्वीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, देव कहे ये ईश। दुनिया तो कहीं कोई देवता रहा है, और वो देवता ब्रह्मा विष्णु में से कहीं ये तो भगवान है, और काल ब्रह्म कहता है भाई ये तो कोई और परमात्मा और शक्ति है। दुनी कहे यो देव है, देव कहते हैं ईश। ईश कहे पर ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्वे बीश। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फोर्या, धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, अरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आए कुरान ले, धरा लड़के का नाम, और पूरी कुरान शरीफ में कबीर कबीर अक्षर रह गए और अक्षर नहीं रहा। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईश को गोद। नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम, धन मोमिन धन पूरी ना, धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमिन एक धैनु। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब कहते हैं अन्न व्यावर को दूहत है, बिना ब्याई गाय, कंवारी गाय को शिवजी ने अपने हाथ से स्पर्श किया और दूध दिया। पीवे बालक ब्रह्म गति, वो परमात्मा ने, कबीर जी ने फिर वो बालक वो दूध पिया। पांच वर्ष के जद भये, काशी मंज कबीर, भक्ति द्रावड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, ऊत भूत की झावना, पाखंड और परपंच। बनारस में, काशी में जब स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी वहां आए, तो उस समय कहते हैं वहां सब पाखंड प्रपंच चल रहा था। रामानंद जी ने काफी सुधार किया था भक्ति मार्ग का। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, और देश द्रावड़ छोड़ के वो आए पूरी विचार। योग युक्त प्राणायाम कर, जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। तीर्थ व्रत एकादशी और गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। करे मानसी सेव नित्य, आत्म तत्का जान, छठ पूजा आरंभ गति, धूप दीप बंदान। 1400 चेले किए वो काशी नगर मंझार, 4 संप्रदा चलत हैं और 52 दरबार। 5 वर्ष के जद बहे, काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला, ज्ञान ध्यान गुण थीर। 5 वर्ष के जब परमात्मा हुए, ये तत्व ज्ञान शुरू कर दिया था, जो आज ये दास आपको पढ़ पढ़ कर सुना रहा है उसकी अमरवाणी में से। और जिसको ये ब्राह्मण विद्वान पुरुष ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ सके, वेदों को नहीं जान सके वो लोग।
5 वर्ष के जद भये काशी मंद कबीर, दास गरीब अजब कलाये ज्ञान ध्यान गुण थीर। गुल भया काशी पूरी ये अटपटे बैन बिहंग, दास गरीब गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। गुणी माने विद्वान पुरुष भी परमेश्वर के इन यथार्थ ज्ञान के सामने छक्के छूट गए, उनके हार गए, वे चले गए। रामानंद अधिकार सोने अल्लाह जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंबना ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पैड़े लगी झूलात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं नो सीख ली परवीन। अब परमात्मा ने जो लीलाएं आज से 600 वर्ष पहले की थी पुण्यात्माओं, वही आज हमारे सदग्रंथ उन्हीं का प्रमाण कर रहे हैं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के विषय में शेष ज्ञान आपको कल सुबह बताएंगे। स्वामी रामानंद और परमेश्वर कबीर जी की आपस में क्या क्या गोष्ठी और चर्चा हुई। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा को बार बार श्रवण करने से हमारे अंग अंग पवित्र होते हैं। हम पहले क्या करते थे भगवान की भक्ति में लगने से पहले? कहते टेलीविजन का नहीं आंख पाड़े देखा करते नो कद सुबह उठ दे अखबार नु देख लेते किशन ना दिखता भी नो तो उसमें लो आ गए 1 घंटे थी माथा मारे जानते उन्हें क्या किता को गप्पे मार रहा होता कि तो राजनीति की बतलान लग जा, कोई ताश खेलने लग जा, भूता की चर्चे शुरू कर दिए, भूता की सुने जाते। तो इस तरह की बकवादे हम सुना करते थे और वो उसमें उतना ही हमारे अंदर आत्मा में विकार पैदा हुआ करते थे। और आज हम क्या सुनते हैं? और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की ये वाणी है, लेकिन यहाँ नित्यानंद जी ने इसमें कुछ फेर बदल थोड़ा बहुत सा करके, वैसे तो सारी उन्हीं की है, फिर भी हमने इसे अपना ज्ञान ग्रहण करना है। परमेश्वर कबीर जी की वाणी में एक सेंटेंस और दोहा है। भाई उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम किया ना कोई करी बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में,
क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरणे लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुबद का चढ़ी चढ़ी चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे, कुबद का चढ़ी चढ़ी चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरणे लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे, हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के बन में, चल वे गमपुर बाग रे, चल वे गमपुर बाग रे, और बात तेरे केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, यो पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमनी, परगट्य पूर्ण भाग रे, परगट्य पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणे लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सच साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपना भेद बताने के लिए, काल के द्वारा फैला गया अज्ञान हटाने के लिए प्रत्येक युग में आते हैं अपने सतलोक से चलकर। अभी तक इन अज्ञानी भ्रमित करने वाले संतों, ऋषियों, महर्षियों ने, गुरुओं ने परमात्मा के बारे में पूरा अज्ञान फैला रखा था। शास्त्र विरुद्ध लोक वेद दंत कथाएं फैला रखी थी, जिस कारण से पुण्यात्माएं परमात्मा की भक्ति भी करती थी, घर भी त्याग जाते थे, संपत्ति का भी परित्याग कर दिया था और जंगल में भी रहने लगे, गुफाएं बना ली, घोर तप किए, व्रत किए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। परमात्मा नहीं मिले, जिस कारण से उन्होंने एक अज्ञान सिद्धांत बना दिया, एक झूठा सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा अनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, वो निराकार है, फॉर्मलेस है। जबकि हमारे सभी सद्ग्रंथ ये प्रमाण करते हैं, जिन सद्ग्रंथों को आधार मानकर हम परमात्मा को याद किया करते थे और उनमें लिखी व्याख्या को हम सत्य मानते थे और मानते हैं, उनमें सभी में ये प्रमाणित है कि परमात्मा मनुष्य सदृश साकार है, सह शरीर है, लेकिन उसके मटेरियल, उसके जो बॉडी है, परमात्मा का जो शरीर है, वो हमारे जैसे मटेरियल का नहीं है। परमात्मा का जो शरीर है वो तेज पुंज का है, और वो तेज पुंज जो सबसे ज्यादा जो है नूरी है, प्रकाशमय है। वैसे तो इन काल के देवताओं का भी और काल का, ब्रह्म का, परब्रह्म का
इनका भी शरीर नूरी है, लेकिन बहुत अंतर है। जैसे एक तो सूर्य हो, सूर्य का प्रकाश एक 60 वाट के बल्ब का प्रकाश हो, ऐसा अंतर है पूर्ण परमात्मा और अन्य परमात्माओं की बॉडी में, शरीर में, उनके प्रकाश में। जब वो परमात्मा यहां आते हैं, अपने शरीर को हल्के तेज पुंज युक्त कर लेते हैं, अन्यथा हम परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि उनका शरीर का ओरिजिनल जो प्रकाश है, रोशनी है, वो बहुत तेज है। हम चरम दृष्टि से उसे नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाएं। इसलिए वो परमात्मा तेज पुंज का हल्का सरल करके अपने शरीर को, बॉडी को, तब यहां आते हैं और अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो मिलते हैं। कल आपने सत्संग में सुना था कि परमेश्वर एक शिशु रूप धार करके भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर काशी शहर के अंदर, काशी शहर के बाहर, उसी की सीमा में बने एक लहर तारा नामक सरोवर पर कमल के फूल पर आकर के वो परमात्मा विराजमान हुए। कहां से? सतलोक से चलकर, अपने निज धाम से चलकर वो परमात्मा यहां आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। ये परमात्मा का विधान है और वो विधान वेदों में लिखा है, और ऐसी लीला परमात्मा ही करता है, और वो परमेश्वर चारों युग में ऐसी ही लीलाएं करते रहे हैं। लेकिन हम वेदों से को नहीं समझ सके, हम तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शक थे, गुरु थे, ब्राह्मण थे, ऋषि महर्षि नकली थे, झूठे थे, कपटी थे, न ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों को भी ये नहीं समझ सके, जिस कारण से हमने परमात्मा को निराकार सर्वव्यापक है ये मान रखा था, जबकि परमात्मा एक देशीय है। एक देशीय मीन साकार है, एक स्थान पर रहता है, और उस परमेश्वर की शक्ति जो है, पावर है, वो कण कण में विद्यमान है। जैसे सूर्य एक देशीय है, उसका प्रकाश पृथ्वी और अन्य लोकों तक पहुंच रहा है, लेकिन उसके उष्णता जो है, उसकी गर्मी जो है, वो हर प्रत्येक तक पहुंच जाती है, वो हर जगह व्यापक है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमात्मा के विधान को समझना था। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने निज स्थान से, तो उसके लिए थोड़ा सा सदग्रंथों का सहारा लेंगे, क्योंकि आज तक हमने दंत कथाएं इतनी सुन रखी हैं कि हम मौखिक कथा पर विश्वास नहीं कर पाते, और जब हमें प्रमाण मिल जाते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं, और परमात्मा की परिभाषा से हम शीघ्र परिचित हो जाते हैं, और अपने भगवान को पहचान कर कल्याण के लिए समर्पित हो जाते हैं। इसलिए सदग्रंथों को बार बार देखना, समझना अनिवार्य हो गया। अब ये वेद जो थे, इन पवित्र वेदों को पूरा विश्व मानता है कि यथार्थ ज्ञान युक्त है। इन पवित्र वेदों को पूरा विश्व मानता है कि ये एक बहुत ही सत्य ज्ञान है, और जो वेदों को सत्य मानने वाले आचार्य, गुरुदेव, ऋषि, महर्षि हुए, उन्होंने इस पवित्र सदग्रंथों को, इन पवित्र सदग्रंथों को समझा नहीं, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले। परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, तत्व ज्ञान में, कबीर वाणी में प्रमाण है,
भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जो वेदों को सत्य मानते थे वो वेदों को समझ नहीं सके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो साधना करते हैं, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो मेरी भक्ति भी नहीं करते, वो मेरी साधना नहीं करते। फिर गीता अध्याय नंबर 16 और 17, 18 में निर्णय दिया है कि मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना, सरपुरुष की भक्ति, सरपुरुष की भक्ति, सरब्रह्म की भक्ति, ज्योति निरंजन काल की साधना अर्थात ब्रह्म की पूजा भी 4 प्रकार के करते हैं। नंबर 1 अर्थार्थी, नंबर 2 आर्त, नंबर 3 जिज्ञासु और नंबर 4 ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, घर में धन का लाभ प्राप्ति के लिए वेदों के मंत्रों से ही धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं। और नंबर 2 आर्त है, संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही वो अपनी क्रियाएं संपन्न करते हैं, अनुष्ठान किया करते हैं। वो किसी और अन्य किसी ग्रंथ के किसी भी लेख का अपने धार्मिक अनुष्ठान में समावेश नहीं करते। जैसे जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, कभी इस तरह की वो आरतियों को नहीं प्रयोग करते। और तीसरे जो होते हैं वो जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा की चाह में इधर उधर संतों भक्तों से मिले, घर भी त्याग दिया और उनको जैसे भी कोई गुरु संत मिल गए, जिससे भी जैसा कोई ज्ञान प्राप्त हुआ उसको ग्रहण कर लिया और स्वयं वक्ता हो गए, वो भी रिजेक्ट किए हैं। कहते हैं ये जो 3 प्रकार के हैं ये तीनों भी अच्छे नहीं हैं। मेरे साधक ब्रह्म कहता है, गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये 3 प्रकार के भी मुझे पसंद नहीं। अब चौथा ज्ञानी है, कहता ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं और ज्ञानी मुझे भी अच्छा लगता है। ज्ञानी की परिभाषा क्या है? ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये ज्ञान हो गया कि भाई मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, मानव शरीर बार बार नहीं मिलता और मानव शरीर का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही होती है, अन्यथा अन्य क्रियाएं तो पशु भी करते हैं, ऐसी ही जो मनुष्य करता है, जो भक्ति नहीं करता, पक्षी भी करते हैं। तो उसको ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य जो है, मूल कर्तव्य परमात्मा की साधना करना, परमात्मा प्राप्ति करना। उनको ये भी ज्ञान हुआ कि आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा से भी जीव कल्याण नहीं हो सकता। उनको ये भी ज्ञान हुआ कि जो ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी साधनाएं हैं वो यूजलेस हैं। उनको ये भी ज्ञान हुआ, वेदों को पढ़ा उन्होंने, ज्ञानी आत्माओं ने, तो उनको ये भी ज्ञान हुआ कि वेदों में लिखा है कि केवल एक ही परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, जो पाप नाशक है, वासुदेव है। वासुदेव मीन्स
सर्वव्यापक, जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, जिसकी प्रभुता पूरे सभी कण कण में उसके अंतर्गत आते हो, उसको वासुदेव कहते हैं। तो उन्होंने अपनी ही सूझबूझ से, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर, कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर उसका स्मरण करो। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म ही सुप्रीम पावर है और ओम ही फाइनल मंत्र है। उनकी बुद्धि यहां तक सीमित होगी कि ओम एक मंत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र जाप का वेद में नहीं है। और ब्रह्म ही, उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि इस ओम नाम से हमें ब्रह्म प्राप्ति होगी, ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला। इस आधार से ओम नाम का जाप उन ज्ञानी आत्माओं ने प्रारंभ कर दिया। अपने आत्माओं, आपने देवी भागवत तीसरे स्कंद में अध्याय नंबर 5-6 में आपको दिखाएंगे, उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं कमल के फूल के ऊपर बैठा था, जब मैं होश में आया और सब जगह जल ही जल था, केवल कमल के अतिरिक्त और जल के अतिरिक्त मुझे कहीं पृथ्वी नजर नहीं आती थी। पहले तो मैंने देखा कि इस कमल का डंठल पकड़ के नीचे उतरूं, कहीं पृथ्वी मिल जावे। जब कहीं मुझे नहीं मिली तो मैं वापस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तो आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा ने तप शुरू किया। 1000 वर्ष तक जब तप कर लिया तब आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अपने आत्माओं, ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को जो ब्रह्म ने की थी, जो काल ने की थी, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि तप करने से सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियों से फिर ये अपने रिमोट से इन को कंट्रोल रखता है। तो ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तप किया, उसमें सिद्धियां आ गई और फिर कहा कि सृष्टि करो। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी परमात्मा की मान ली। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेद गॉड गिवन है, पूर्ण परमात्मा ने ये 5 वेद, वैसे तो ये सारा ज्ञान एक ही है, लेकिन इन्होंने इनके विभाजन कर लिया। उसके जो प्रकरण के आधार से इनको विभाजित कर लिया। तो ये पूरा का पूरे 5 वेद परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरा प्रकरण चला जाता है, ऐसे फीड कर दिए थे भगवान ने। तो इस काल ने फिर क्या चापलूसी की, क्या हेराफेरी की। इसने 4 वेद तो ब्रह्मा को दे दिए और जो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद, उसको छुपा लिया। इन 4 वेदों में कहीं पर भी हठ योग करने की नहीं कही गई है। हठ योग करना, तप करना किसी भी सदग्रंथ में नहीं प्रमाणित है। ये काल की देन है जो जीव को भ्रमित करता है और इन सिद्धियों के आधार से ये यहाँ भोली आत्माओं में एक पूज्य बन जाता है।
तो इन ऋषियों ने क्या किया, ओम नाम का जाप तो ले लिया वेदों से, और हठ योग तप ये ग्रहण कर लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बता दिया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी और उन्होंने कहा था तप करो। तो इस कारण से ये सभी ज्ञानी आत्माएं, इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम तो पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और साथ में ये हठ योग परमात्मा का आकाशवाणी के माध्यम से आदेश मान लिया, और ऐसे ये साधनाएं करने लगे। अब उस ज्ञानी आत्मा का उद्देश्य ये था कि मैं कल्याण कराऊं, मेरा मोक्ष हो, और एक परमात्मा के अतिरिक्त मैं किसी ने पूजूं नहीं। उन्होंने इस विधान के आधार से भी साधना की। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, उद्धार माने समर्पित, नेक, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, परमात्मा को चाहते हैं, समर्पित हैं, लेकिन ये भी मेरे वाली अनुतम गति में ही स्थित रही। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है भूत की तरह, प्रेत की। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ये एक ओम मंत्र है, उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का, और जो अंतिम समास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम। अब यहाँ ओम नाम के जाप से जो गति, जितना मोक्ष हो सकता है, वो इस ब्रह्म की परम गति है, इस ब्रह्म के लोक की परम गति है, अंतिम यानी श्रेष्ठ उपलब्धि है। और फिर यहाँ 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 18 में ये प्रमाण दिया है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये मुझ में लीन आत्माएं मेरे वाली उस ओम नाम से होने वाली जो उपलब्धि है, गति है, उस अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को न समझकर इन भोली आत्माओं ने अनुवाद भी कर दिया, अनुवाद गलत कर दिया। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 7 है और श्लोक नंबर इस 15 में तो क्या कहा है, ये यहां से नहीं समझ में आएगा, फिर यहां 12 से पढ़ना शुरू करेंगे 12 से। इस 12 में क्या कहा है, श्लोक नंबर 12 में, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण, सतोगुण तो विष्णु जी, रजोगुण
ब्रह्मा जी और तमोगुण शिव जी, सतोगुण सतगुण यानी विष्णु जी से सतिथि और रजोगुण से सृष्टि यानी जीव उत्पत्ति और तमोगुण से संहार। जो भी होने वाला है, हो रहा है, होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये गीता ज्ञानदाता काल कह रहा है। अब 13 में क्या कहा है? गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से, यानी इन्हीं पर आश्रित है, इन्हीं के अंदर इनकी श्रद्धा होने से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर अलग मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 14 में देखो, 7 में अध्याय के 14 में, ये 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, ये त्रिगुणमयी माया बोली है। ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी खोटी है। जो पुरुष, जो साधक केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वो इसका उल्लंघन कर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले बेनिफिट से ये ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ ब्रह्म से मिलता है। यहाँ इसलिए 15 में कहा है कि इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो उन मिलने वाले क्षणिक लाभ पर ही जो आश्रित हैं, उनका वहीं तक बुद्धि सीमित होगी है। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे आसुर स्वभाव को, आसुर मीन राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ये ब्रह्म कहता है ये मेरी साधना नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी आपने गीता जी में पढ़कर सुनाता हूं। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब कौन भजते हैं मुझको? 16 में कहा है, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वालों में अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं। 17 में कहा है कि उन नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमा भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, वो बहुत अच्छा है। ज्ञानी, इन 4 मत है, ज्ञानी अच्छा है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। 18वें में तोड़ पाड़ दिया, कमाल कर दिया। उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अब क्या बताते हैं? इसका अर्थ ये बनता है कि वे सभी ज्ञानी आत्माएं, सर्वे एते ज्ञानी तु आत्मा, ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छे हैं, ये मेरा मत है। परंतु वे आश्रित से ही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम, अनुतमाम यानी कति घटिया। एक तो अनुतम होता है, एक अनुतमम यानी सबसे घटिया, अति घटिया गति यानी स्थिति में आश्रित है। इनका अनुवाद देखिएगा,
ये सभी उदार हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। नहीं, ये अनुवाद ठीक नहीं है। मेरा मत है, यानी क्लियर नहीं है, मेरा मत है, ये मेरा विचार है, क्योंकि वह युक्त आत्मा, युक्त आत्मा माने जो भक्ति में लगा हुआ भक्त, मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त। अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम, यहां बात बिगाड़ रखी इन्होंने। अनुत्तम का अर्थ आप किसी चौथी कक्षा के बालक से पूछ लो, ये अनुवाद करता तो मैं ऋषि को आवे थे। अनुत्तम माने घटिया, जो उत्तम नहीं है, अनुत्तम। और गति माने गति, सतिथि, मेरे से मिलने वाली गति यानी होने वाला लाभ वो अति घटिया, अश्रेष्ठ, अति अश्रेष्ठ, अति उत्तम नहीं, अति अश्रेष्ठ, वो मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब इसका क्या अर्थ है, सीधा आपको बता दिया कि सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये सभी ज्ञानी आत्मा तो उदार हैं। एव में मतम, मेरे विचार अनुसार ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन आस्तित से ही युक्त आत्मा, वो अच्छी आत्मा मेरे वाली, युक्त माने लीन, परमात्मा में लगी हुई आत्मा, माम एव मेरे वाली ही, अनुत्तमा माने घटिया, गति माने स्थिति होने वाले लाभ में आस्तित है, आश्रित है। इतनी सी बात है। अब इसको पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना को भी ओम नाम से होने वाले लाभ को यानी ब्रह्म साधना को भी अश्रेष्ठ बताया है। इसका कारण क्या है? और ब्रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वालों को भी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। जैसे कल के सत्संग में भी आपको बताया था, रावण ने तमोगुण भगवान शिव की साधना की थी, राक्षस कहलाया। कैसे जुल्म किए? अपनी माता को उठा लाया, यानी जगत जननी को, सीता को, और कहे तो मान्या नहीं। कितने जुल्म करे था, मांस खावे, शराब पीवे, यानी दूषित कर्म, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का संत भगत था, तपस्वी था, तमोगुण शिव का साधक था, शिव जी के साथ ही शत्रुता पैदा कर ली। भगवान शिव को धोखे में रखकर उनसे भस्म कड़ा मांग लिया, शिव जी को मारना चाहा, शिव जी जान बचाकर भाग लिए। उद्देश्य क्या था उस पाप आत्मा का कि शिव जी को मारकर पार्वती को पत्नी बनाऊं, और तमोगुण शिव जी का भक्त, परम भक्त। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में जो वर्णन दिया 15वें में, कि जिनका त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, इन्हीं की साधना करके, इन्हीं से कुछ सिद्धियां प्राप्त करके इसी कुछ में संतुष्ट हैं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो वहीं तक सीमित है। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 गालियां इकट्ठी दे रखी गीता में ऐसे व्यक्तियों को। और वो कैसे हैं, वो आपके सामने उनके कर्म दिखा रहे हैं।